महाराष्ट्र के परभणी में 10 दिसंबर को संविधान की प्रतिकृति को नुकसान पहुंचाने के बाद पूरे परभणी शहर में तनाव का माहौल था। इस घटना के अगले दिन यानी 11 दिसंबर को अंबेडकरवादी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करने के लिए प्रदर्शन किया। बाद में यह प्रदर्शन ने हिंसक रूप धारण कर लिया, जिसके कारण पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और शहर की कई दुकानों में तोड़फोड़ की। परभणी में तोड़फोड़ के बाद पुलिस द्वारा विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों की गिरफ्तारियां की गई। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने गिरफ्तारियां की, उस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने पूरे परभणी शहर में दलित बहुजन बस्तियों में जाकर कॉम्बिंग ऑपरेशन किया और महिलाओं और युवकों को बर्बरता से पीटा। जिन लोगों का प्रदर्शन में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, सहभाग नहीं था, ऐसे लोगों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई और उन्हें गिरफ्तार किया, ऐसा आरोप अंबेडकरवादी कार्यकर्ताओं ने लगाया है। रविवार 15 दिसंबर को सोमनाथ सूर्यवंशी नामक युवक की परभणी के जेल में मृत्यु हो गई। सोमनाथ LLB की पढ़ाई कर रहे थे और वो अपने परिवार से मिलने के लिए परभणी आए थे, लेकिन पुलिस ने सोमनाथ और अन्य 40 से भी ज़्यादा लोगों को 10 दिसंबर को हुई हिंसा के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 15 दिसंबर को सोमनाथ की कस्टडी में मौत हो गई। इस मृत्यु के बाद पुलिस की कार्रवाई पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस द्वारा किए गए कॉम्बिंग ऑपरेशन और सोमनाथ सूर्यवंशी की मृत्यु के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अतुल और आप देख रहे हैं द वायर। इस वीडियो में हम जानेंगे सोमनाथ सूर्यवंशी की कस्टडी में हुई मौत और परभणी में हुई हिंसा के बारे में। इस पूरे मामले पर मेरे सहयोगी द वायर की पत्रकार सुकन्या शांता ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सोमनाथ सूर्यवंशी महाराष्ट्र के वडार समुदाय से आते थे, जो एक नोमैडिक ट्राइब समूह है। 14 दिसंबर को सोमनाथ को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और उसके कुछ घंटे बाद ही उनकी जेल में मृत्यु हो गई। इसके बाद महाराष्ट्र के दलित बहुजन समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया है और सोमनाथ को पुलिस कस्टडी में टॉर्चर किया, जिसके कारण सोमनाथ सूर्यवंशी की मृत्यु हुई। डॉक्टर का जो रिपोर्ट आया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है, उसके अंदर डायरेक्टली ऐसा लिखा गया है कि ये उनके शरीर के ऊपर इंजरी है, उनको मारा गया है, इंटरनल उनको इंजरी है, उसके वजह से उनकी डेथ हुई है। तो मुझे यही बोलना है कि पुलिस ने ये दोनों भी जो स्टेटमेंट दिए हैं, तो पुलिस को पता है कि वो गिल्टी है। पुलिस अपनी गिल्टी छुपाने के लिए उनकी कार्रवाई जिस तरह से हुई है, वो कार्रवाई को छुपाने के लिए है सोमनाथ सूर्यवंशी को उन्होंने अटैक का कारण देकर अर्जेंटली उन्हें डिक्लेयर कर दिया था कि ये अटैक में डेथ हुआ है। तो हम ये देखना चाहिए कि हमें इस पूरी घटना के अंदर सोमनाथ सूर्यवंशी का एक तरीके से पुलिस ने उसका मर्डर किया है। इसलिए ये सभी पुलिस कर्मियों के ऊपर जो उसके सोमनाथ सूर्यवंशी को पुलिस रिमांड में जिनके अंदर सोमनाथ सूर्यवंशी थे रिमांड के अंदर, वो सभी पुलिस कर्मियों का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उन्हें तुरंत सस्पेंड करके उनके ऊपर 302 एक्ट गुनाह दाखिल होना बहुत जरूरी है। ये सीरियसली मामला है पूरा। सोमनाथ सूर्यवंशी का ये एक लॉ का स्टूडेंट था, उसका आज 17 दिसंबर को आज लॉ का 3rd ईयर का आज फर्स्ट पेपर था, वो पेपर देने परभणी आया था। सोमवार को सोमनाथ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के घाटी अस्पताल में न्यायालयीन समिति और कैमरे की निगरानी में सोमनाथ का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि सोमनाथ की मौत का कारण हार्ट अटैक नहीं था, लेकिन पहले परभणी पुलिस ने दावा किया था कि सोमनाथ की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। ये परभणी पुलिस का दावा जो है यहाँ पर गलत साबित होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मल्टीपल इंजरीज का उल्लेख किया गया है, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर यहाँ पर गंभीर सारे सवाल खड़े होते हैं। पुलिस ने 10 दिसंबर की घटना के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी की, दलित बहुजन बस्तियों में जाकर कॉम्बिंग ऑपरेशन किया, महिला और युवकों के साथ मारपीट की, उनकी पिटाई की और इसके वीडियोस भी सामने आए।
पुलिस द्वारा दलित बस्तियों में गाड़ियों की तोड़फोड़ करने के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस गाड़ियों की तोड़फोड़ कर रही है। ये पूरी घटना के पीछे की वजह थी संविधान की प्रतिकृति को नुकसान पहुंचाना। 10 दिसंबर को परभणी में स्थित संविधान की प्रतिकृति को पवार नामक व्यक्ति ने तोड़ा था। परभणी शहर से 28 किलोमीटर दूर मिर्जापुर गांव के कुछ ग्रामीण लोगों का कहना है कि पवार जो है वो मिर्जापुर के रहवासी थे, वो मिर्जापुर में रहते थे। उनके अनुसार पवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन पवार शराब के शौकीन थे। 10 दिसंबर को ये संविधान शिल्प तोड़ने की घटना जब घटी, इससे पहले परभणी में सकल हिंदू समाज, जो कि एक हिंदुत्ववादी संगठन है, इसने परभणी में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ मार्च और विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। वहीं मिर्ज़ापुर के ग्रामीणों के अनुसार अपने गांव के कई सारे युवक जो है वो इस मोर्चा और विरोध प्रदर्शन में जो है वो शामिल थे, जिनमें से पवार एक थे। जो ये सकल हिंदू समाज द्वारा एक प्रदर्शन आयोजन किया गया था उसमें पवार भी शामिल थे, लेकिन पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है इसमें ये पहलू सामने नहीं आता कि पवार इस मोर्चा में शामिल थे, जो कि सकल हिंदू समाज ने इसका आयोजन किया गया था परभणी में। वो जो मोर्चा हुआ है उस मोर्चा के अंदर, उस मोर्चा के मन से इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में स्पीच की गई, इस देश के मुस्लिमों के अगेंस्ट में स्पीच की गई, और जो पूरा वायलेंस उस मोर्चा के मन से हुआ है वो तलाशना बहुत ज़रूरी है, उसका इन्वेस्टिगेशन बहुत होना ज़रूरी है। मैं पहले दिन से यही मांग कर रहा हूँ कि सकल हिंदू समाज का जो मोर्चा हुआ है परभणी में, वो मोर्चा यहाँ पे आयोजन करने वाले और वो मोर्चा के अंदर स्पीच देने वाले इन सभी लोगों का फुटेज पुलिस ने जब्त करना चाहिए, उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मगर इस तरफ हम देखते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, इस तरफ पुलिस, उनका जो रवैया है पुलिस कार्रवाई का वो पूरी तरह से अम्बेडकरी समाज के अगेंस्ट में पुलिस का रवैया है। मेरा बेटा संविधान मानने वाला था, वो LLB का छात्र था, उसने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया। जब संविधान का शिल्प तोड़ा गया तो इसने इसका विरोध किया। जिस व्यक्ति ने संविधान का शिल्प तोड़ा उसे पुलिस द्वारा प्रोटेक्शन दिया गया है, और जिसने संविधान शिल्प तोड़ने का विरोध किया उसे पुलिस द्वारा मारा गया है। मेरे बेटे की मृत्यु के लिए सिर्फ और सिर्फ पुलिस जिम्मेदार है। ये शब्द थे सोमनाथ सूर्यवंशी के मां के। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।